जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी और ख़ास और विशेष जानकारी के बारे में जिसको हम कहते हैं कि भाई वर्षों वर्षों में ऐसा संयोग बनता है और उसके पीछे खास और मुख्य कारण दो ग्रह हैं, एक शुक्र है और एक बृहस्पति है। सबसे पहले सभी लोग इस बारे में जानते हैं जो गोचर के वीडियो देखते हैं या ज्योतिष में थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं कि अधिकतर जो शुक्र ग्रह है वो 25 से 30 दिन के अंदर अपना राशि बदल लेते हैं। लेकिन जब कोई ग्रह एक ही राशि के अंदर लंबा समय गुजार दे तो उसके पीछे रीज़न होता है उसका वक्री और मार्गी होना। कि ग्रह पहले सीधा चला, फिर वक्री हुआ, फिर वापस आया, फिर वो सीधा चला। उस मूवमेंट के अंदर उसको समय लग गया और उसी चक्कर में वो उस राशि में अधिकतम समय बिता रहा है। कुछ स्थितियों में ये अच्छा और बुरा दोनों तरीके से फल देता है, लेकिन जब वही ग्रह उच्च का हो जाए, यहाँ मेन और खास बात क्या है कि वो ग्रह उच्च का हो गया और वो प्लेनेट कौन है? शुक्र है। तो सबसे पहले शुक्र उच्च का हुआ, ब्रह्मांड के अंदर शुक्र उच्च का है। इसका मतलब वो प्लेनेट जो लग्जरी देता है, जो सुख संसाधन देता है, जो जीवन में सुख देता है, पैसा देता है, फाइनेंस देता है, वो प्लेनेट ब्रह्मांड में अपनी रश्मियों के साथ उच्च की अवस्था में चल रहा है। फरवरी की शुरुआत से लेकर और मई के एंड तक शुक्र ग्रह उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे, मीन राशि में रहेंगे और यहाँ पर वो वक्री मार्गी भी होंगे। अब आपकी राशि क्या है? वृषभ राशि है या आपका लगन वृषभ लगन है, तो आपकी राशि या लगन का स्वामी एग्जॉल्टेड हो गया, यानी आप स्वयं उच्चस्थ अवस्था के हो गए। इससे ऊंची ज्योतिष शास्त्र में कोई अवस्था नहीं होती कि सबसे पहले प्लेनेट नीच है और सबसे ऊपर उच्च है। उसके बीच में बहुत सारी उसकी परिस्थितियां हैं कि वो मित्र राशि का, शत्रु राशि का है, अस्त है, पीड़ित है, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। स्वराशि हो तो, लेकिन यहाँ प्लेनेट की जो आभाएं हैं, प्लेनेट की जो रश्मियां हैं वो एग्जॉल्टेड हो गई हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि आपकी राशि का जो लॉर्ड है वो शुक्र है और वो यहाँ 11th हाउस में एग्जॉल्टेड हो गया। अब राशि का लॉर्ड 11th हाउस यानी लाभ के स्थान में उच्च का हो गया और स्थान कौन सा है? 11वां, जिसको हम क्या कहते हैं? लाभ का भाव। ये समय लाभ का है, ये समय उन्नति का है, ये समय प्रगति का है, ये समय प्रमोशंस का है कि मेरी नौकरी का प्रमोशन कब होगा, मेरा व्यापार कब अच्छा चलेगा, मुझे कब फायदे होंगे, या आप जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं उस काम की सफलता का सूचक ग्रह शुक्र, क्योंकि वो राशि लॉर्ड का मालिक उच्च का है। हमें जीवन में चाहे सुख मिल रहे हैं चाहे दुख मिल रहे हैं, वो एग्जैक्टली हमको मिल रहे हैं। हम कौन हैं? हम राशि या लगन के लॉर्ड हैं और राशि लगन का लॉर्ड यहाँ कौन है? शुक्र है, जो 11th हाउस में उच्च का हो गया। जिसने कहा कि मैं 11वें घर में जाके एक सुंदर धनयोग को प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस दौरान आप देखेंगे तो लगभग लगभग 2 मार्च से लेकर और 13 अप्रैल तक ये जो शुक्र ग्रह हैं ये यहाँ वक्री भी होंगे। अब ग्रह 11वें घर में वक्री हो रहा है, यानी ये भाव भी अच्छा है, ये ग्रह भी अच्छा है, इसलिए वक्री होना भी इसके लिए शुभ है। या कह सकते हैं इस दौरान ये ग्रह और ज़्यादा पॉजिटिव या और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर रिजल्ट देगा। स्वास्थ्य के लिए अच्छा, मान सम्मान के लिए अच्छा, सफलता के लिए अच्छा। जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम करते हैं इस दौरान सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं कि कुछ भी काम में हाथ डाला लेकिन मुझे इस दौरान सफलता मिली। और मैं हमेशा से कहता हुआ आ रहा हूँ कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला समय और ट्रांजिट बहुत पॉजिटिव है। मैंने पिछले वर्ष 2024 में भी कहा था और वर्ष 24-25 की वीडियो में भी मैंने ये कहा है कि भी वृषभ के लिए बड़ा अच्छा समय है। अब इस कॉम्बिनेशंस को 4 चांद लगाने के लिए एक और प्लेनेट हमारे पास है। वो कौन है? वो गुरु है। अब गुरु ग्रह कौन है? 11वें ही घर के मालिक होकर शुक्र के साथ राशि परिवर्तन करते हैं। अब राशि परिवर्तन राजयोग शास्त्र में बहुत बड़े राजयोगों में से एक है। इसको कहा जाता है राशि परिवर्तन राजयोग के भैया 2 प्लेनेट एक दूसरे की राशि में बैठे। अब चाहे वो शत्रु हो चाहे वो मित्र हो, लेकिन दोनों को ये खतरा होता है हमेशा से कि ये मेरा कुछ खराब ना कर दे, ये मेरा कुछ अहित ना कर दे। फॉर एग्जाम्पल 2 व्यक्ति हैं, चाहे वो मित्र हैं, चाहे वो शत्रु हैं, चाहे वो सम हैं,
अगर वो एक दूसरे के घर में बैठेंगे तो वो सोचेंगे मैंने अगर कुछ खराब किया तो वो खराब कर देगा, मैंने उसके लिए अच्छा किया तो वो मेरे लिए अच्छा कर देगा। यहाँ ग्रहों के स्वभाव पर भी चीज़ें निर्भर होती हैं। अब यहाँ गुरु और शुक्र दोनों को शुभ ग्रह कहा गया, इसलिए दोनों ही ग्रह कुछ अच्छा करने वाले ग्रह हैं। और जब दोनों ही ग्रह बेहतर हैं और दोनों ही कुछ अच्छा करने वाले हैं, इसलिए ये एक्सचेंज योग राशि और एकादश का एक्सचेंज योग है, जिसका मतलब यह है कि प्राप्तियों का एक बेहतर संकेत है कि इन 4 महीनों के अंदर फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई आपके जीवन का एक बेहतर समय होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि वृषभ राशि के जातकों वर्ष 25 के अंदर अगर हम इन 3-4 महीनों को कंपेयर करें तो ये शायद आपके पूरे साल के सबसे बेहतर समय साबित होंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु आपकी राशि में है जो शुभता लिए हुए, धन का कारक, फाइनेंस का कारक लिए हुए बैठा हुआ है। इसलिए गुरु का शुक्र के साथ एक्सचेंज करना एक सुंदर धन योग बनाता है। सडन गेन, सडन प्रॉफिट, अचानक से बढ़िया नौकरी, अचानक से बढ़िया प्रमोशंस, अचानक से जीवन में अच्छा कुछ हो जाना, ये गुरु और शुक्र से दिखाई देता है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो गुरु और शुक्र दोनों ही यहाँ पंचम भाव को देख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। ये कॉम्बिनेशन जीवन में सफलता के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए, निर्णय के लिए अच्छा है। अब ऐसी ही स्थिति में आप कहेंगे कि भाई शुक्र तो छठे घर का मालिक भी है। हाँ बिल्कुल है। छठा घर क्या है? अगर छठा घर रोग ऋण शत्रु है और उसका लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाता है तो ये भाव तो गेन का ही है। ऐसे समय में क्या कह सकते हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त करना, कंपटीशन में सफलता मिल जाना, ऋण की मुक्ति हो जाना या संघर्ष से सफलता ले लेना भी हमें इस शुक्र ग्रह से ही दिखाई देता है। तो शुक्र इस दौरान अगर देखा जाए तो ये लास्ट की जो मीन राशि होती है इसमें 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्वी भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। यानी पहला नक्षत्र किसका है? बृहस्पति का। बृहस्पति आपसे राशि परिवर्तन कर रहे हैं। दूसरा नक्षत्र किसका है? शनि का। शनि आपके लिए मित्र प्लस योग कारक हैं। तीसरा नक्षत्र है बुध का। बुध आपके लिए धनेश और पंचमेश है। यानी प्लेसमेंट वाइज देखिए, नक्षत्र वाइज देखिए, एक्सचेंज योग से देखिए, सभी तरीके से ये बेनिफिशियल है। यानी मैं अगर कहूँ कि सभी राशियों में अगर कुछ बहुत बेहतर हो रहा है तो ये वृषभ के लिए सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और जब गोचर में इस प्रकार के योग बनते हैं तो अवश्य ही आपको जीवन में आगे ले जाने की कोशिश करते हैं और आपको सहयोग देने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय कि भी वृषभ राशि के जातकों के जीवन में ये जो 120 दिन है ये आपको क्या दे सकते हैं जब शुक्र होंगे बहुत अधिक बलशाली। जय श्री राम।